प्रॉफिट 14 गुना बढ़ गया और डिप भी उसी पीरियड में 15 गुना से बढ़ के 74 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गया। तो क्या सुज़लैंड इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड आईपीओ एक ग्रोथ स्टोरी है या एक डेप्ट स्टोरी? आइए समझते हैं इसके नंबर से। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि कंपनी एक्चुअली में करती क्या है। तो सुज़लैंड इलेक्ट्रिकल्स इंडिया पावर केबल्स और इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट बनाती है और ये कंपनी गवर्नमेंट के डिस्कॉम्स और इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स को प्रोवाइड करती है। डिस्कॉम्स बोले तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो होती है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। अब कंपनी इस आईपीओ के थ्रू अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को एक्सपेंड करना चाहती है, जो फंड्स आईपीओ से आएंगे। अब समझते हैं इसके रिवेन्यू के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं इसका एफ आई 23 का रिवेन्यू। तो अगर एफ आई 23 का रिवेन्यू देखते हैं तो एफ आई 23 में जो टोटल इनकम थी वो 77.56 करोड़ के आसपास थी। वही बढ़ के एफ आई 25 में 136.05 करोड़ हो गए। यानी रिवेन्यू में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। अब अगर जो 9 महीने का अप टू दिसंबर 2025 तक का रिकॉर्ड देखते हैं तो उसी टाइम में इसका रिवेन्यू और भी बढ़ के 154 करोड़ के भी ऊपर पहुंच गया है। यानी ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग रही है। अब समझते हैं इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को। तो एफ आई 23 में कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो सिर्फ और सिर्फ 40 लाख रुपए के आसपास था। लेकिन एफ आई 25 में वही बढ़ के 5.65 करोड़ हो गया। यानी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई इसमें। और अगर लेटेस्ट 9 महीने वाला पीरियड देखते हैं इसका दिसंबर 2025 तक, तो प्रॉफिट जो है 7.93 करोड़ के आसपास पहुंच गया। यानी प्रॉफिट लगभग 14 गुना बढ़ गया है। और ये ग्रोथ बेसिकली इसके काफ़ी ऑर्डर बल्क ऑर्डर्स होने की वजह से है और इफ़िशिएंट मैनेजमेंट की वजह से है इसमें। अब इसके ईबीडीटी को जान लेते हैं। तो कंपनी का जो ईबीआईटीडी है वो भी बढ़ के 1.8 करोड़ से बढ़ के 12 करोड़ तक पहुंच गया और मार्जिन भी इस बीच में काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। तो कंपनी ऑपरेशनल लेवल पे भी इसमें काफ़ी इफिशियंसी देखने को मिल रही है। अब इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है इसकी बोरोइंग्स। तो इसकी बोरोइंग्स अगर देखते हैं तो एफ आई 23 में कंपनी का जो डेप्ट लेवल था वो 14.71 करोड़ के आसपास था। वही दिसंबर 2025 तक देखते हैं तो वही बढ़ के 74.05 करोड़ के आसपास पहुंच गया। यानी डेप्ट में काफ़ी तेजी से ग्रोथ हुई है। अब इसमें जो डेप्ट इसका बढ़ा है उसका मेजर रीज़न ये है कि इसके पास में बल्क ऑर्डर वैल्यूम है। उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए जिसकी वजह से ये डेप्ट काफ़ी बढ़ा है। लेकिन फ्यूचर में इन्वेस्टर्स को ये नंबर्स काफ़ी क्लियरली देखनी होगी और इस पे नज़र लगा के रखना होगा। अब बात करते हैं इसके वैल्यूएशन की। तो वैल्यूएशन अगर जो इसके अपर प्राइस बैंड पे वैल्यूएशन देखते हैं तो जो अपर प्राइस बैंड है 127 है, उस पे इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो लगभग 22.24 के आसपास में आता है। तो अगर जो सुज़लैंड इलेक्ट्रिकल्स आईपीओ के बारे में सिंपल से इसको रिव्यू करेंगे तो हम देखते हैं कि इसका रिवेन्यू ग्रोथ काफ़ी अच्छा हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी काफ़ी इंप्रूव हुए हैं, बल्कि 14 गुना के आसपास हो गए हैं। ईबीडी में भी एक्सपेंशन हुआ है और कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही है जिससे आने वाले टाइम में इसका रिवेन्यू और भी अच्छा होने के चांसेस हैं। लेकिन साथ ही साथ जैसे जैसे इसका रिवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ रहा है, तो इसकी डेप्थ भी काफ़ी बढ़ रही है। तो इन्वेस्टर्स को इसकी डेप्थ पे भी ध्यान रखना होगा। तो अब सवाल ये बनता है कि सच में ये एक डेप्थ स्टोरी है या ग्रोथ स्टोरी है? इसके बारे में आपकी क्या कमेंट है, क्या राय है? आप ज़रूर इसमें छोड़िएगा। और इसका कंप्लीट आईपीओ डिटेल्स देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर मिस्टर मनी फ्रूगल की वेबसाइट पे जाके आप कंप्लीट आईपीओ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।